श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 12। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियाँ बढ़ती हैं। ऐसे समय साधक को यह विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांडों में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं मिलने बिछड़ने वाली हैं, फिर अपने लिए क्या चाहिए, ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को हटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। रजोगुण असंगता का विरोधी है। रजो रागात्मकम विद्धि। मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर भी योगारूढ़ होता है, परंतु क्रिया और पदार्थ का संग करने के कारण ही रजोगुण मनुष्य को योगारूढ़ नहीं होने देता है। इस श्लोक में भगवान वासुदेव अर्जुन को कहते हैं, हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण जब बढ़ता है तो कर्मों का आरंभ यानी अशांति, अशमः, विषय उपभोग की तीव्र लालसा या स्पृहा आदि सभी उत्पन्न होते हैं। जब रजोगुण बढ़ जाता है अर्जुन, तब लोभ यानी यथेष्ट धन पदार्थों के होते हुए भी उनकी और अधिक प्राप्ति की इच्छा के लिए कर्म करने की इच्छा बनी रहती है। फिर चाहे शरीर को कितना भी कष्ट क्यों न होता हो, कितना भी खर्च क्यों न हो जाए। कर्म में प्रवृत्ति होने से फिर अशांति पैदा होती है और कर्म करने के संकल्प और धन पदार्थ संचित करने या ग्रहण करने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि उनका कोई अंत ही नहीं होता। सत्व गुण के प्रधान होने पर भी कर्म करने की तीव्र लालसा रहती ही है, यानी धर्मानुकूल या आत्म उद्धार हेतु यह कार्य किया जाए या यह कर्तव्य पूरा किया जाए तो सत्व गुण भी बंधन है। किंतु यह लालसा जो है सत्व गुण की, वो शांति युक्त होती है और सुख प्रदान करती है। जो योगी या ज्ञानी मन को शांत बना बैठा है, शरीर से कुछ नहीं करता, वह वास्तव में अत्यधिक कर्म करता है। लगती तो यह बात कुछ विचित्र और विपरीत है, जैसे तीव्र गति से घूमने वाला एक स्थान पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, मानो वह घूम ही नहीं रहा है। अर्जुन, रजोगुण के प्रधान रहते हुए सांसारिक पदार्थों को संचित करने की इतनी तीव्र प्रवृत्ति होती है कि चाहे कितना भी अधिक प्राप्त हो जाए, पर और अधिक और आवश्यकताएं और इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होने देती और उनकी पूर्ति के पीछे दौड़ते दौड़ते अंत में वो व्यक्ति मरण हो जाता है, उस व्यक्ति की मौत आ जाती है। परंतु उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसका मन तृप्त नहीं होता। रात दिन उसकी कामनाएं उसी का पीछा करती हैं और उसे शांति नहीं रहती। दिन रात इच्छाएं उसका पीछा करती रहती हैं, किंतु जैसे सागर को कोई पूर्णतः भर नहीं सकता, उसी प्रकार रजोगुणी मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। समुद्र तो वास्तव में अचल है, पूर्ण है और स्थित है। उसमें जो नदी नाले आकर पड़ते हैं, वे सभी स्वतः आकर पड़ते हैं। वह उसके लिए तड़पता नहीं और न ही वह उसके लिए कोई चेष्टा ही करता है। सात्विक स्वभाव से संपन्न व्यक्ति सागर के समान स्थिर होते हैं, इसलिए कर्म करते हुए भी वे अशांत नहीं होते। अतः उनकी कामनाएं स्वयं पूर्ण होती हैं, वे सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। पशु तो आहार के लिए भी परस्पर झगड़ते हैं, जैसे मुर्गियां दानों के लिए और कुत्ते हड्डियों के लिए, क्योंकि उनका मन अशांत है। यदि मनुष्य भी उनके समान अशांत रहे तो फिर दोनों के बीच क्या अंतर रह जाएगा। वास्तव में क्या कभी किसी की सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, फिर चाहे वो कितनी भी आयु क्यों न हो उसकी। किसी को कितनी भी शक्ति मिल जाए, पदार्थ और पद क्यों न प्राप्त हो, कितनी भी आयु क्यों न प्राप्त हो, आज तक किसी एक भी मनुष्य का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों।
योग वशिष्ठ में कहा गया है, कामनाओं में मनुष्य इतने अशांत या चंचल हो जाते हैं जैसे कि तीव्र वायु में यहाँ वहाँ उड़ने वाले सूखे पत्ते। संतोषी मन ही सदा तृप्त रहता है। भक्त कबीर प्रतिदिन मात्र 8 आने ही उपार्जित करते और कभी कभी तो उनके भाग्य में अन्न भी नहीं होता था, उन्हें भूखों रहना पड़ता था, किंतु फिर भी महानंदावस्था में ही रहते थे और आज तक उनकी महिमा गाई जाती है। सिकंदर जब भारत की ओर आ रहा था तो कुछ वृद्ध जनों ने उससे कहा, भारत में महात्मा होते हैं जो शांत चित्त होते हैं और जिनके दर्शन से मन शीतल हो जाता है। लौटते समय एक ऐसा महात्मा लेते आना। जब वह भारत से लौट रहा था, हिमालय पर एक ऐसे ही महात्मा का अन्वेषण करने के लिए पहुंचा। वहां वह महात्मा की कीर्ति सुनकर उनकी कुटिया की ओर गया। देखा द्वार पर एक कुत्ता बैठा है, जिसने उसे रोक दिया, भीतर जाने न दिया, क्योंकि वह बड़ा तेजस्वी था। जब सिकंदर ने एक वृक्ष पर चढ़कर चिल्लाकर महात्मा से कहा, हे महात्मने, अपने द्वार पर इस चौकीदार को इस प्रकार आपको खड़ा नहीं करना चाहिए, भीतर से उत्तर मिला, यह कुत्ता केवल संसार के कुत्तों को रोकने के लिए है, न कि मनुष्यों को। तात्पर्य यह था, महात्मा उससे बोला कि तू अभी तक कुत्ते के समान है जो देश देशांतर घूम रहा है। रजोगुणियों की भी ऐसी ही अवस्था है अर्जुन। सुकृत कार्य करके अपना प्रारब्ध बना लिया जाए तो सभी पदार्थ स्वतः प्राप्त हो जाएंगे और अंतःकरण का सुख भी मिलेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र संपूर्ण पदार्थों और अनेक भोगों के होते हुए भी तृप्त नहीं, इसलिए वे सुखी नहीं हैं। रजोगुण से सच्ची शांति कभी नहीं मिलती। बहावलपुर के निकट एक बड़ा श्रीमंत रहता था। वह अविवाहित था। उसका एक भतीजा था जो उसके साथ नहीं रहता था और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। उसका अपने उसी चाचा का उस पर कुछ ऋण था जो वह चुका नहीं पा रहा था। चाचा के पास अपार संपत्ति थी। उसकी संपूर्ण संपत्ति का एकमात्र अधिकारी भी वही भतीजा था। तो भी रजोगुण की साक्षात मूर्ति उस श्रीमंत ने अपने भतीजे पर न्यायालय में अभियोग चलाया। इसके लिए वकीलों के पीछे खूब भटका, कचहरी का बार बार मुंह देखा। अभियोग चलाते चलाते वह स्वयं मर गया और अंत में उसकी सारी संपत्ति उसी भतीजे को मिली जिसे कारागार में डालने का वह जी तोड़कर प्रयत्न कर रहा था। देखा अर्जुन, कितने मूर्ख हैं मनुष्य। रजोगुणी मनुष्यों की ऐसी गति होती है। शेष अगले भाग में। ओम श्री परमात्मने नमः।